माँ संतोषी की जय। माँ संतोषी करुणा, संतोष, श्रद्धा और विश्वास की देवी है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ संतोषी की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट, कलह और असंतोष दूर हो जाते हैं। माँ संतोषी स्वयं संतोष का स्वरूप है और अपने भक्तों को धैर्य, सुख और शांति प्रदान करती हैं। यह कथा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें यह संदेश छिपा है कि सच्चा संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में 7 पुत्रियां थीं। माता पिता अत्यंत गरीब थे। घर में खाने को भी पूरा अन्न नहीं होता था। 6 बड़ी बेटियां विवाहित थीं और वे अपने अपने घरों में सुखी जीवन जी रही थी। 7वीं और सबसे छोटी बेटी का नाम था संतोषी। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, विनम्र और संतोषी थी। घर में चाहे जितनी भी कमी हो, वह कभी शिकायत नहीं करती थी। माता पिता जो भी देते, वही प्रेम से स्वीकार कर लेती। जब बड़ी बेटियां मायके आतीं, तो अच्छे वस्त्र पहनकर, आभूषणों से सजीजी आतीं और छोटी बहन संतोषी को ताने मारती। वे कहतीं, तू तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनती है, तुझे कोई इच्छा ही नहीं है क्या? संतोषी मुस्कुरा कर कहती, बहन, जो मिला है उसी में संतोष है। उसकी यही आदत धीरे धीरे माँ संतोषी के स्वरूप की ओर संकेत करती थी। एक दिन माता पिता ने छोटी बेटी का विवाह भी एक गरीब युवक से कर दिया। उसका ससुराल भी अत्यंत निर्धन था। वहां उसे रोज कठोर परिश्रम करना पड़ता था। कभी भूखी सोना पड़ता, कभी अपमान सहना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह मन ही मन माँ संतोषी का ध्यान करती और कहती, माँ, मुझे संतोष दीजिए, मुझे शिकायत नहीं चाहिए। एक बार की बात है, नगर में माँ संतोषी का व्रत प्रारंभ हुआ। कहा गया कि जो स्त्री 16 शुक्रवार तक सच्चे मन से यह व्रत रखेगी और खट्टे पदार्थों से दूर रहेगी, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। संतोषी ने यह व्रत करने का संकल्प लिया। वह हर शुक्रवार श्रद्धा से उपवास रखती, गुड़ और चने का प्रसाद बनाती और माँ से केवल यही प्रार्थना करती कि उसके मन में हमेशा संतोष बना रहे। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई बार तो गुड़ और चने जुटाना भी कठिन हो जाता, लेकिन वह कभी व्रत नहीं छोड़ती। कभी किसी से उधार लेकर, कभी थोड़ा थोड़ा बचाकर वह प्रसाद बनाती। उसकी नंदे और आसपास की स्त्रियां उसका मजाक उड़ाती। वे कहतीं, इस व्रत से क्या मिलेगा? गरीबी तो तेरी कभी नहीं जाएगी। लेकिन संतोषी शांत रहती और मन ही मन माँ का स्मरण करती। उधर उसकी 6 बहनें जब अपने ससुराल लौटीं, तो उन्हें अपने घरों में अजीब परेशानियां आने लगी। किसी के घर में कलह बढ़ गया, किसी का व्यापार घाटे में चला गया, किसी के पति बीमार रहने लगे। वे समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उन्हें स्वप्न में एक दिव्य स्त्री दिखाई दी, जिसने कहा, तुम सब अपनी छोटी बहन को सताती हो, जो सच्चे मन से मेरा व्रत कर रही है। जब तक तुम उसका सम्मान नहीं करोगी और खट्टा त्याग नहीं करोगी, तुम्हारे कष्ट दूर नहीं होंगे। डर के मारे वे सब अगली ही सुबह अपनी छोटी बहन के घर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि संतोषी फटे वस्त्रों में भी शांत और प्रसन्न है। उन्होंने उससे क्षमा मांगी और पूछा कि वह कौन सा व्रत कर रही है। संतोषी ने सरलता से माँ संतोषी के व्रत की कथा उन्हें सुनाई और कहा कि इसमें खट्टा नहीं खाना चाहिए। बहनें वापस अपने अपने घर लौटीं और व्रत करने लगीं, लेकिन वे पूरी श्रद्धा से नियमों का पालन नहीं कर सकीं। किसी ने खट्टा खा लिया, किसी ने उपवास तोड़ा। इससे माँ संतोषी उनसे प्रसन्न नहीं हुई। उन्हें और कष्ट मिलने लगे। तब उन्होंने समझा कि यह व्रत केवल दिखावे से नहीं,
बल्कि सच्चे मन और संतोष से किया जाता है। इधर संतोषी ने अपने 16 शुक्रवार पूरे कर लिए। अंतिम शुक्रवार को उसने बहुत ही श्रद्धा से माँ की पूजा की और आंखों में आंसू भरकर बोली, माँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। मैं आपसे धन या वैभव नहीं चाहती, केवल अपने परिवार के लिए सुख और शांति चाहती हूँ। उसी समय उसके घर में एक चमत्कार हुआ। उसके पति को एक अच्छा काम मिल गया। घर में अन्नधन की कमी दूर होने लगी। धीरे धीरे उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। एक दिन माँ संतोषी स्वयं प्रकट होकर बोली, बेटी, तूने कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। संतोष रखने वाला भक्त मुझे सबसे प्रिय होता है। यह कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई।